हाय गाइस, आई एम हाफिज़ नवाज़ अली एंड आज हम लोग बात करेंगे फीड मटेरियल जो यूज़ होते हैं फीड में, रॉ मटेरियल, उनके एनालिसिस के बारे में। तो उनके जो है ना वो मेन जो है वो दो स्टेप्स आप कह लें। सबसे पहले होता है फ़िज़िकल एनालिसिस और उसके बाद आता है केमिकल एनालिसिस। फ़िज़िकल एनालिसिस में हमने अपने जो है वो हवासे खमसा इस्तेमाल करते हुए फ़ीड का जो है ना वो सैंपल जो भी आ रहा है हमारे पास, हाँ वो फिनिश फीड आ रही है या फिर वो रॉ मटेरियल आ रहा है, तो हमने फ़िज़िकल एनालिसिस के थ्रू जो है वो एस्टिमेशन करनी होती है कि ये हमारे किस पाए का मटेरियल है। तो हवासे खमसा हम लोग यूज़ करते हैं फ़िज़िकल एनालिसिस में। इसमें हमने टच करके देखना होता है और उसका जायका चखना होता है और आँखों से देखना होता है और सूंघ के देखना होता है। किसी किस्म का कोई मसला तो उसमें नहीं आ रहा। बाकी अगर ग्रेन्स हैं तो जब ग्रेन्स को हम एक हाथ की हथेली में पकड़ के दूसरे हाथ की हथेली पे फेंकते हैं तो उसमें जो है वो जो आवाज़ आती है, तो आवाज़ जो है वो यही बताती है कि ग्रेन्स में जितनी आवाज़ ज़्यादा है उतनी उसमें जो है वो मॉइस्चर परसेंटेज कम है। तो ये हो गया फिज़िकल एनालिसिस। अब केमिकल एनालिसिस में जो है वो मेन स्टेप होता है जिस पे जो है वो ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनकी एस्टिमेशन हमें हो जाती है कि वो किस पाए का है। उसमें आता है प्रॉक्सीमेट एनालिसिस। अब प्रॉक्सीमेट एनालिसिस में हमारे पास ड्राई मैटर एस्टिमेशन आता है, क्रूड फैट एस्टिमेशन आता है, क्रूड फाइबर एस्टिमेशन आता है और क्रूड प्रोटीन एस्टिमेशन आता है और ऐश डिटर्मिनेशन आता है। और जब ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं इनकी कैलकुलेशन, तो हम 100 से माइनस कर देते हैं, ठीक है, और जो बाकी बचता है वो नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट होता है। ये एक छठी चीज़ है जो प्रॉक्सीमेट एनालिसिस में शामिल होती है। तो ये जब हम लोग टेस्ट इनके रिज़ल्ट हमारे पास आ जाते हैं तो हमें किसी भी फीड मटेरियल का जो क्वालिटी होती है वो हमें पता चल जाती है। और ये जो डिटर्मिनेशन हम लोग करते हैं ये हमें हेल्प करती है कि हमने उस वाले रॉ मटेरियल को कितनी मिकदार में फीड जो हम लोग बना रहे हैं उसमें इंक्लूड करना। हमारी फीड फार्मूलेशन में वो चीज़ हेल्प करती है। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें। दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।